तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर ली वन फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अभी मैं अपने सेक्ट के अंदर रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और एल्डर ली वन फैंग के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर वुफान होते हैं वो चैंग फैंग के पास आ जाते हैं और उसके कंधे को थपथपाते हुए उससे बोलते हैं कि चैंग फैंग तुमने इस बार काफी अच्छा काम किया है। और अब साइड मास्टर वुफान को अपने पास में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो साइड मास्टर वुफान का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि साइड मास्टर वुफान आपकी हेल्प के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो साइड मास्टर वुफान होते हैं वो चैंग फैंग को रोकते हुए उससे बोलते हैं कि अभी इस बात मैटर पर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले हम लोगों को सेक्ट के अंदर लौटना चाहिए। और साइड मास्टर वुफान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लाइंग बोट आ जाती है और उस फ्लाइंग बोट के आते के साथ ही अब जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी उसके अंदर वापस जाने लगते हैं। और अब हम रैन यूजी को देखते हैं जो कि उस फ्लाइंग बोट के अंदर जा रही होती है और वो जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरा आइस जेड लोटस फ्लोवर इस टाइम चैंग फैंग के पास में है, इसीलिए सेक्ट के अंदर लौटने के बाद मुझे कुछ भी करके चैंग फैंग से उस आइस जेड लोटस फ्लावर को लेना होगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और उसे मैं चैंग फैंग को यूज करने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। और रैन यूजी के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन्यून सेक्ट के आउटर सेक्ट के एक हॉल के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम हॉल के अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर की जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो सभी एल्डरों के साथ में वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो सभी एल्डरों से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि कंपटीशन के दौरान क्या हुआ था, तो मैं अब तुम सभी लोगों की राय को जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग सच में काफ़ी टैलेंटेड है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया और उसी के साथ इसने जाओ सैन से भी फाइट की, जो कि येलो फोर्थ ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी इसने उसे आसानी से हरा दिया। और इतना ही नहीं, इसने जो रेड ड्रैगन था जो कि डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर था, इसने उसे भी मार डाला। मानना पड़ेगा सेक्ट मास्टर वुफान, आपने चैंग फैंग के बारे में जितना बताया था ये उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो भी चैंग फैंग की तारीफ करने लगते हैं और वे तारीफ करते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने अकेले ही किंग मो और जो किंग कॉन्ग सेक्ट था उसके डिसाइपलों को हरा दिया, यहाँ तक कि इसने मूलिन को भी मार दिया। सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चैंग फैंग इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो एल्डर गुयान होते हैं वो भी चैंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने ना केवल येलो ग्रेड की 6th रैंक की ब्लड लाइन को अवेकन किया है, उसी के साथ इसके पास तो एंशिएंट मार्शल स्पिरिट भी है। चैंग फैंग तुम सच में किंग के डिसाइपल होना डिजर्व करते हो, यहाँ तक कि तुमने तो उससे भी ज़्यादा बेहतर किया है। और अब सभी एल्डरों के मुँह से इस तरह से चैंग फैंग के लिए तारीफ होकर सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग तुमने कर दिखाया, तुमने सच में अपने मास्टर के नाम को ऊँचा कर दिया है। और अब सभी एल्डरों के मुंह से चैंग फैंग के लिए इस तरह से तारीफों को सुनकर जो रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इस बास्टर्ड की तो यहाँ पर सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो मैं इस बास्टर्ड को यहाँ से इस आइस जेड लोटस फ्लावर को ले जाने नहीं दे सकती, मुझे कुछ भी कर इससे उस आइस जेड लोटस फ्लावर को लेना होगा। और रैन यूजी के अब इतना बोलते के साथ ही हम साइड मास्टर वुफान को देखते हैं जो कि हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और वे खड़े होते हुए वहाँ पर सभी एल्डरों से बोलते हैं कि ठीक है, तो अब सभी एल्डरों को पता लग चुका है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो चलो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ को अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ। चैंग फैंग, हान यूनर, जियाओ हाउ, ली फुई, जियो ली और टैंगसी, तुम 6 के 6 ने इस कंपटीशन के दौरान काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और उसी के साथ तुमने इस बार के इस कंपटीशन को जीतकर बॉम्बर माउंटेन की ओनरशिप को हमारे किन्यून सेक्ट को दिलाया है, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि तुम 6 के 6 आज से इनर सेक्ट की डिसाइबल हो। जो सुनकर तो अब जो सभी डिसाइबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुशी के मारे वहाँ पर नाचना शुरू कर देते हैं। और एक डिसाइबल खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इनर सेक्ट का डिसाइबल बन गया। तभी दूसरा डिसाइबल बोलता है कि मैंने अपनी फैमिली का नाम ऊंचा कर दिया, अब मेरी फैमिली को मेरे ऊपर गर्व होगा। तभी उनमें से एक डिसाइबल चैंग फैंग के पास आगे उससे बोलता है कि ब्रदर चैंग फैंग, ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है, अगर आप नहीं होते तो हम कभी भी इनर सेक्ट डिसाइबल नहीं बन पाते। और उस डिसाइबल के इतना बोलते के साथ ही अब हम यूनर को देखते हैं जो कि अपने फादर की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि फादर देखो, मैं अब इनर सेक्ट की डिसाइबल बन गई हूँ। जो सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो यूनर से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर गर्व है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर मैं फाइनली इनर सेक्ट डिसाइबल बन गया हूँ। जिसके बाद अब जो सेक्ट मास्टर वुफान होते हैं वो उन सभी डिसाइबलों से बोलते हैं कि तुम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से फाइट की थी, इसीलिए तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे, तो जाकर अपने रूम के अंदर आराम करो, कल हम इनर सेक्ट के लिए निकलेंगे। जो सुनकर अब जो सभी डिसाइबल होते हैं वो सेक्ट मास्टर वुफान को शुक्रिया अदा कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो एल्डर रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग को रोकते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग वहीं रुक जाओ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर रैन यूजी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर रैन यूजी क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है।
जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग तुम्हारे पास जो आई लेटेस्ट फ्लावर है वो मुझे दे दो, क्योंकि वो कंपटीशन का एक प्राइज था, तो इसीलिए तुम्हें उसी सेट को वापस लौटा देना चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि क्या तुम आइस जेड लोटस फ्लावर की बात कर रहे हो? ठीक है, एज ए डिसाइपल वो मैं अपने सेट को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे देने से पहले मैं एल्डर रैन यूजी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या जो एल्डर रैन यूजी है वो हमारे सेट की प्रतिनिधि है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है सेट मास्टर ने हम लोगों से बोला था कि बॉम्बो माउंटेन के अंदर हम लोगों को जो ट्रेजर भी मिलेगा वो हम अपने पास में रख सकते हैं, उसे हमें सेट को लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मैं किन्यून सेक्ट की एक इनर एल्डर हूँ, तो इसीलिए मैं अपने सेक्ट की प्रतिनिधि हूँ, तो जो मैंने तुमसे बोला चुपचाप वो करो। और अब एल्डर रैन यूजी की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर बूफान होते हैं वो एल्डर रैन यूजी से बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी मुझे एक चीज बताओ कि आखिर तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि तुम्हारा जो स्टेटस है वो मुझसे ज़्यादा ऊपर है? और अब इतना बोलकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो वहाँ पर अपने ओरा को निकालना शुरू कर देते हैं। और अब साइड मास्टर बूफान को ऐसे गुस्से में देखकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो डरते हुए साइड मास्टर बूफान से बोलती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं साइड मास्टर, आप मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो गुस्से में एल्डर रैन यूजी से बोलते हैं कि जब तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो और तुम्हारा स्टेटस भी मुझसे ऊपर नहीं है, तो फिर तुम मेरी बात को यहाँ पर किस तरह काट सकती हो? क्योंकि इस चीज़ को मैंने वहाँ पर खुद पर्सनली अनाउंस किया था कि डिसाइपलों को बॉम्बो माउंटेन के अंदर जो ट्रेजर भी मिलेगा वे अपने पास में रख सकते हैं, और उसके अंदर आइस जेड लोटस फ्लावर भी आता था। तो इसीलिए चैंग फैंग से तुम उस आइस जेड लोटस फ्लावर को नहीं ले सकती, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये आइस जेड लोटस फ्लावर कुछ ज़्यादा ही कीमती है तो तुम चैंग फैंग से उसे ही खरीद सकती हो। और अब साइड मास्टर बूफान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस आइस जेड लोटस फ्लावर को उछालते हुए बोलता है कि साइड मास्टर बूफान, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इस आइस जेड लोटस फ्लावर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई मुझे इस आइस जेड लोटस फ्लावर की अच्छी कीमत देगा तो मैं इस आइस जेड लोटस फ्लावर को उसको बेच दूंगा। जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसका प्राइस बताओ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं की, मैं तुम्हें इसे कभी भी सेल नहीं करने वाला। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो बहुत ही अजीब सा फेस बना लेती है। और अब चैंग फैंग की हरकत के कारण जो एल्डर रैन यूजी होती है उसे चैंग फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एल्डर रैन यूजी इस तरह से गुस्सा कर ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए साइड मास्टर बूफान से बोलता है कि साइड मास्टर, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आराम करने के लिए अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ। और अब चैंग फैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट करने की, याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब एल्डर रैन यूजी के इतना सोचने के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।